अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडबा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज़ करें। दो अहम मुलाकातें और दो मुतज़ाद कहानियाँ। मौलाना फजलुर रहमान ने एक नया कट्टा खोल दिया, मगर क्यों? और 2002 का पॉलिटिकल सीक्वल लॉन्च होने के लिए एक बार फिर तैयार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला सती वफ्द की एक्टिविटीज़ और बिलाखिर आरिफ अलवी साहब भी भूल पड़े और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात, मगर किसके साथ? तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं मौलाना इसका जिक्र करता हूँ चौधरी शुजात हुसैन का। तो चौधरी शुजात हुसैन इस्लामाबाद में हैं। तो उन्होंने अपनी इस्लामाबाद में मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपने भाई, जो कि उनके कज़न है, चौधरी परवेज़ इलाही, और जेल में है अडयाला जेल के अंदर, उनसे तवील मुलाकात की। और यकीनी तौर पर ये काफ़ी अरसे के बाद इनकी मुलाकात हुई। उनके बाहमी सियासी अख्तलाफात भी हैं जो कि घर से निकल कर सड़कों पर आ गए हैं, जो कि चौधरी ख़ानदान के लिए हजीमत का बायस बन रहे हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही ने जो गलत फैसला किया था इमरान खान न्याजी के साथ जाने के लिए, तो उसके ऊपर भी यकीनी तौर पर बात हुई होगी। चौधरी शुजात हुसैन की उसकी डिटेल तो अभी नहीं आई, मगर यह कि यकीनी तौर पर जो है ना, चौधरी शुजात हुसैन को जो इस वक्त जो इमरान खान न्याजी की वजह से अताब में है, तो उसको निकालने के लिए चौधरी शुजात हुसैन यकीनी तौर पर सरगर्म होंगे। मगर देखना यह है कि जिनके साथ इमरान खान न्याजी साहब की और चौधरी शुजात हुसैन की लड़ाई है, क्या वो चौधरी शुजात हुसैन को माफ़ करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो इलेक्शन चूँकि हो चुका और आरिफ अलवी साहब काफ़ी अरसे के बाद अभी आपको थोड़ा सा मुतहर्रिक जो है ना नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों पीटीआई के एक वफद ने उनसे मुलाकात की थी, और अभी आरिफ अलवी साहब ने एक और बयान दागा है कि इलेक्शन के ऊपर पूरी कौम जो है ना ये सरापा एहतजाज है और उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है ना सवालिया निशान उठा रही है। साथ ही उन्होंने बोला कि अगर ईवीएम होती, जो कि इमरान खान न्याजी ला रहा था, तो हो सकता है कि इलेक्शन इतने मुतनाज़ ना होते। तो बहरहाल ये आरिफ अलवी साहब का अपना उनका नुक्ता नज़र है, और यकीनी तौर पर उनकी सोई हुई मोहब्बत जो कि मसलत का शिकार थी इमरान खान न्याजी के साथ, तो वो अभी फिर जो है ना वो आ रही है, यानी कि दोबारा उसने अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दी हैं। क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में इमरान खान न्याजी के पास एक स्ट्रेंथ थोड़ी सी है, और इस वक्त इमरान खान न्याजी साहब भी फैसला करने के अंदर कुली इख्तियार नहीं रखते। हाल तो काफ़ी हद तक वो पार्टी के फैसले कर रहे हैं, मगर यह कि मुकम्मल तौर पर उनका अख्तियार नहीं। तो पीपल्स पार्टी का जो आला सती वफद है, उसने भी नून लीग के वफद से मुलाकात की और पावर शेयरिंग फार्मूले के लिए जो है ना आपस में बातचीत उनकी हुई। बातचीत आगे बढ़ी। यकीनी तौर पर जो है ना ये डायलेक्ट्स होंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, पाकिस्तान पीपल पार्टी और दीगर जमातों के साथ भी वो मिलेगी और मिलकर कोई ना कोई जो है ना वे आउट निकालेगी, ताकि जो है ना ये जमहूरी सिस्टम जो है ना ये चलता रहे, इसके अंदर इस्तेहकाम आए। और ये असम्बलियाँ हालांकि कि बहुत ही मुतनाज़ और कमज़ोर असम्बलियाँ हैं, ये अपनी मुद्दत जो है ना ये पूरी करे। और इस असम्बलियों के हवाले से पीटीआई के अंदर भी थोड़ी सी मुस्बत तब्दीली आई है, और मुस्बत तब्दीली ये आई है कि असद कैसर साहब, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम असम्बली के उमर यूब खान साहब ने भी, कि हम असम्बलियों के अंदर बैठेंगे, इस्तीफे नहीं देंगे, असम्बली के अंदर बैठकर हम रजिस्ट करेंगे, जो कि ये एक अच्छा जेस्चर है। और ये उस तरफ इशारा करता है कि इमरान खान न्याजी का इस्तीफे देने का फैसला गलत था। अब आ जाते हैं जनाब दो मुलाकातों की तरफ। तो दो मुलाकातें हुई, अहम मुलाकातें, इमरान खान न्याजी की मुलाकातें हुई। एक जो है ना वो मुलाकात हुई जो पीटीआई का जो पॉलिटिकल एसेट है, जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ है पीटीआई की, जो इमरान खान न्याजी के करीबी साथी रहे हैं, जिन्होंने जद्दोजहद की, तो उनकी मुलाकात हुई। असद कैसर और उनके सरबराही में दीगर कुछ लोगों ने मुलाकात की। उमर यूब खान भी, वो भी से मोहम्मद अली, बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब भी थे, जो कि केपीके के अंदर इनके स्पोक्स पर्सन है। तो उन्होंने मुलाकात करके उन्होंने जनाब ये प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने बोला कि इमरान खान न्याजी साहब ने हमें ये कहा है कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रब्ते करें। और उनसे सवाल जब किया गया कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से भी,
تو انہوں نے بولا یقینی طور پر پاکستان پیپل پارٹی سے بھی رابطے کریں گے، جبکہ فیصل کنڈی صاحب نے ابھی تک یہ تردید کر دی ہے کہ یہ رابطے ابھی تک پی ٹی آئی نے پاکستان پیپل پارٹی سے رابطہ نہیں کیا۔ تو ابھی میں اسد قیصر صاحب کے جو ملاقات ہے اس پر لیتا ہوں بریک، اور دوسری جو ملاقات ہوئی ہے اس کی طرف میں لے کر جاتا ہوں۔ وہ ملاقات ہوئی ہے جناب بیرسٹر علی گوہر خان صاحب کی اور شیر افضل مربع صاحب کی، عمران خان نیازی سے اسد قیصر کے بعد ملاقات۔ انہوں نے جو آ کر جو کیا ہے، انہوں نے جو پریس بریفنگ دی ہے، انہوں نے اسد قیصر کی جو پریس بریفنگ تھی اس کی منجی ٹھوک کر رکھ دی ہے۔ انہوں نے بولا کہ جناب عمران خان نیازی صاحب نے یہ کیٹاگوریکلی یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو یعنی کہ انہوں نے یہ وہ تردید کر دی ہے جو کہ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں جو کہ عمران خان نیازی صاحب کے لیے کوئی سیف پیسج جو ہے نا ڈھونڈنا چاہتی ہیں، ان کو سیف ایگزٹ دینا چاہتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر آئے۔ تو جو وکلاء ہیں وہ ایک طرف ہیں اور پی ٹی اے کی پولیٹیکل اینٹیٹی جو پولیٹیکل فگرز ہیں جو سیاسی رہنما ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ انہوں نے تردید کر دی ہے۔ تو بہرحال جو اسد قیصر نے چونکہ وہ ایک پیغام لے کر آئے تھے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا ڈائلاگس ہوں، ان کے ساتھ ملاقات ہوں، ملاقات کر کے کوئی راستہ نکالا جائے، تو ان کے وفد نے ملاقات کی جناب اسد قیصر کی سربراہی میں ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت جو ہے نا وہ خبروں کے اندر زیر گردش ہے، انہوں نے کیا کٹا کھولا یہ بھی میں ذکر اس کا کرتا ہوں۔ تو مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر وہ گئے تو ان کا استقبال کیا جناب حافظ حمد اللہ نے۔ تو حافظ حمد اللہ صاحب وہ ہیں کہ جب نو کانفیڈنس موشن ہے یہ عمران خان نیازی صاحب کے خلاف، تو اس وقت جناب جو ہے نا حافظ حمد اللہ صاحب کی پگڑی یہ اتار کر پھینکی گئی پی ٹی آئی والوں نے، تو ان کے ساتھ یعنی کہ زیادتی کی گئی۔ تو اب وہی جناب ان کے خلاف جو ہے نا وہ ان سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں۔ جو ملاقات کرنے آ رہے ہیں، جب نو کانفیڈنس موشن میں یہ پی ڈی ایم ایکٹیو تھی تو اس وقت جناب جو ہے نا یہ انگلینڈ کی ایک بی بی ہے جن کا رونا دھونا دیکھا نہیں جا رہا ہے، وہ جناب نام لے کر یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیزل ہمارا یہ صدر پاکستان کا بنے گا، یہ اللہ کا بڑا عذاب ہوگا، اور یہ اس طرح کی بار ان کا رونا دھونا۔ تو اب پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیاسی محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے، تو ان لوگوں کو انہوں نے کیا کرنا جو انہوں نے ڈیزل کہہ کر مولانا فضل الرحمان کے جو مخالف جو ایک لوگوں کا ذہن سازی کی گئی تھی، اور اسپیشلی انگلینڈ کے اندر جو جتنی یہ گول کباڑا ہوا تھا، خصوصی طور پر وہ برقعے والی بی بی جو روز دھو رہی تھی، تو اس کو آپ تسلی تشبی آپ کیسے دیں گے، اس کا سیٹسفائی آپ کیسے کریں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے چل کر جو ہے نا یہ کس سمت میں بیٹھتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے جیسے میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بولا کہ انہوں نے یہ ٹھانی یا حکومت کے اندر نہیں بیٹھیں گے، ایجیٹیشن کی پالیٹکس کے اندر وہ جائیں گے۔ اب یہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس وہ کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں جو 2002 کا سیکول یہ دوبارہ جو ہے نا ری لانچ ہونے جا رہا ہے۔ 2002 میں آپ کو لے کر جاتا ہوں کہ اس وقت مشرف تھا، اور مشرف کے جو مخالف قوتیں تھی وہ اس وقت تھی پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ، یہ ایک پلیٹ فارم پر تھی، جبکہ دوسری طرف یہ ایم ایم اے جس کے اندر جماعت اسلامی بھی تھی، مولانا فضل الرحمان بھی تھا، تو وہ بھی تھے، تو اور اس کے ساتھ کاف لیگ، جو کہ کاف لیگ کے کافی جو ہے نا وہ عمران خان نیازی کے ساتھ مل گئے ہیں، عمران خان نیازی اور پیر پگاڑا، تو یہ جناب مشرف کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور اس وقت جو فیوچر کا جو اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے وہ بھی یہی آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی پی ٹی اے کی جو ہے نا پنگیں بڑھ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بڑھ رہی ہیں، اور یقینی طور پر جو جی ڈی اور پیر پگاڑا وغیرہ وہ بھی پی ٹی اے کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ ان کا لائنس وہی 2002 والا لائنس جو ہے نا یہ ایک بار پھر بننے جا رہا ہے اس جو بھی حکومت آئے گی اس کے خلاف، اور ایک بار پھر پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے نا یہ ایک پلیٹ فارم ہوں گے آل دو کہ ملک اس وقت یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ تمام سیاسی قوتیں مل بیٹھیں، باہمی اختلافات کو بلا کر پاکستان کو عدم استحکام سے نکالے اور پولیٹیکل استحکام لے کر آئے پاکستان کے اندر، تاکہ معاشی استحکام بھی ہو، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بہتری ہے۔ اے این پی کو بھی اپروچ کیا گیا پی ٹی اے کی طرف سے، تو انہوں نے بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ صوبے کے اندر ہمارا یہ سٹینڈ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی
यही स्टैंड है कि KPK के अंदर जो धांधली की गई है वो PTI के हक में की गई है और ANP के साथ की हक तक भी की गई। तो ANP ये समझती है क्योंकि हमारा जो है ना वो ग्रीवियंस आपके खिलाफ है तो हम आपके साथ मिलकर जद्दोजहद नहीं कर सकते। तो जबकि मौलाना साहब का भी स्टैंड तो यही है, मगर वो अपने मफादात के लिए ये इमरान खान नियाज़ी साहब के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। तो मौलाना का किरदार इस ज़मन में बड़ा मशकूक है। और जो मौलाना ने नया कट्टा खोला है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये कट्टा नया खोला है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई इमरान खान नियाज़ी के खिलाफ, वो उसका उसका मुहर्रिक जनरल बाजवा था, फैज़ मीद, और जनरल बाजवा के कहने पर नो कॉन्फिडेंस मोशन आई और उनकी बैकिंग थी इसके ऊपर। तो मौलाना साहब कुर्बान जाऊँ आपके ऊपर कि आप इस वक्त बोल रहे हैं, आपको उस वक्त बोलना चाहिए था जबकि आपका किरदार थ्रू आउट जो है ना ये मशकूक रहा है। थ्रू आउट मशकूक इस तरह कि इमरान खान नियाज़ी साहब की हुकूमत थी 2018 के बाद जब आई थी, 2019 में आपने धरना दिया क्योंकि मियाँ साहब को सजा हो चुकी हुई थी और मियाँ साहब को जनाब जो है ना जेल से निकालने के लिए आपने धरना दिया, हुकूमत को मजबूर किया। आपने किसके कहने पर यह धरना दिया और उसको स्पॉन्सर किसने किया? क्या आप ये भी बताना पसंद करेंगे अवाम को कि आपने वो हरकत क्यों की? फिर उसके बाद जनाब आ जाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब 2020 में, तो उन्होंने जनाब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, या नहीं 2019 में, मेरा ख्याल है शायद 2019 में या 20 में, खैर ये डेट के अंदर मैं ईयर के अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो उन्होंने जनाब जो है ना ये बनाई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसके बतन से निकली PDM। PDM का जो ना ये एक ही एजेंडा था कि इमरान खान नियाज़ी साहब की हुकूमत का खात्मा कैसे हो और इमरान खान नियाज़ी जो पाकिस्तान के निज़ाम के साथ खलवाड़ करना चाहते हैं उसको किस तरह रोका जाए। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी 2019 में इंसिस्ट करती रही नून लीग को कि आप नो कॉन्फ्रेंस मोशन लेकर आए, और वो नहीं आए चूँकि मियाँ साहब अंदर थे। उनकी मियाँ साहब की रहाई जो उनका मकसूद थी, मौलाना फजल रहमान मियाँ साहब के लिए भी काम कर रहे थे और पता नहीं किसके लिए काम कर रहे थे। तो खैर पाकिस्तान पीपल पार्टी को 2 साल लगे ये चीज़ इसको कन्विंस करते हुए। तो पार्शली ये कन्विंस हो गए और उधर सेनेट का इलेक्शन भी आ गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नंबर पूछ रहे थे कि आप नंबर शो करें, हम नो कॉन्फ्रेंस मोशन लेकर आते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी सियासत के मैदान में मंजी हुई खिलाड़ी है, उसने बोला नंबर जो है ना हम आपको शो कर देंगे, मगर उस नंबर शो करने का भी तरीका एक डिफरेंट है। तो कौमी असम्बली का जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामाबाद की जो सेनेट की सीट होती है वो कौमी असम्बली के मेंबरान वो उसको चूज़ करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कैंडिडेट थे, तो वो जनाब जीत गए हुकूमती कैंडिडेट के मुकाबले में। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपने नंबर शो कर दिए। तो इमरान खान नियाज़ी को मशवरा दिया गया कि आप एतमाद का वोट लें। तो एतमाद का वोट इमरान खान नियाज़ी ने फौरी तौर पर लिया, खिताब किया अपनी जजाकार करने के लिए। उस वक़्त जनाब जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब ने ये मशवरा दिया कि ना तो बिलावल भुट्टो, बल्कि मजबूर किया कि एतमाद के वोट का जो सेशन हो रहा है उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ना जाएँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी ना जाएँ। तो उनके ना जाने से जनाब ये हुआ कि इमरान खान नियाज़ी ने 2 नंबरी करके अपने मशीरों वगैरह से ये वोट वगैरह लेकर तो एतमाद का वोट ले लिया। और फिर 16 मार्च 2021 को ये यकनुकाती जो है PDM का इजलास हुआ, पाकिस्तान पीपल पार्टी उसका हिस्सा थी, ANP के उन्होंने पहले निकाल दिया था। तो मौलाना फजल रहमान ने और शाहिद खान अब्बासी इस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने निकाला। तो अब पीपल्स पार्टी इनके सामने थी। तो एक निकाती एजेंडे के ऊपर जनाब के अदम एतमाद की तय हम लेकर आनी है और तारीख उसके अंदर तय करनी थी 2021 को, 16 मार्च को। वहाँ पर मौलाना साहब ने यह कट्टा खोल दिया कि जनाब पहले इस्तीफ़े दें और इस्तीफ़े देकर जो है ना ये हम जो है ना लॉन्ग मार्च करेंगे, तो और हम पावर के ज़रिए इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत को हटाएंगे। तो इस तरह जनाब वो PDM टूट गया, वो इजलास जो है ना वो ख़त्म हो गया, गर्मा सर्दी से वो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है ना वो अलहदा हो गई PDM से। तो फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी को तकरीबन 1 साल लगा तमाम लोगों को कन्विंस करते हुए कि अदम एतमाद लेकर आए, और वो अदम एतमाद जो है ना वो कामयाब हुआ। अब मौलाना साहब ये बताएंगे कि ये उन्होंने हरकत किसके कहने पर की और PDM की पीठ में छुरा उसने किसने घोंपा और किसका आइडिया था
کہ جب پی ڈی ایم کا 16 مارچ 2021 کو اجلاس ہو رہا تھا تحریک اعتماد کی ڈیٹ کے لیے، تو آپ نے یہ نیا کٹا کس کے کہنے پر کھولا؟ تو بہرحال مولانا کا کردار جو ہے نا ہمیشہ سے مشکوک رہا ہے اور آئندہ بھی مشکوک رہے گا۔ دکھ ان کو کچھ اور ہے مگر بیان کسی اور ذریعے سے کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔